हिट एंड रन कानून के प्रावधान को लेकर ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी एसोसिएशन ने टीपी नगर में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। उन्होंने नए प्रावधान पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार से कानून पर पुनर्विचार करने की मांग की है। अभी आपको मालूम होगा कि केंद्र सरकार ने एक कानून पास किया हिट एंड रन का। उसमें क्या है कि जो किसी भी अगर ट्रक चालक या किसी भी व्यक्ति से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें उसको 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए का जुर्माना है। तो मेरा सरकार से यही कहना है कि जब किसी ट्रक चालक से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो वहाँ पर जो भीड़ जमा होती है वो ट्रक चालक पे जो है हमला कर सकती है और अपने उसको जान का खतरा हो सकता है। इस स्थिति में वो कैसे जो है पुलिस को इन्वॉल्व कर पाएगा या पुलिस की सुरक्षा कैसे कर पाएगी। यह कानून बहुत गलत बना हुआ है। जो हम बचपन से अब तक गाड़ी चला रहे हैं, जो कानून आज तक था वही रहना चाहिए। आगे जो कानून काला कानून बनाया है ये गलत है, क्योंकि जब हमसे कोई एक्सीडेंट हो जाए हम सज़ा काटेंगे या अपने बच्चों को पालेंगे। इतनी 7 लाख रुपए देने की औकात किसी ड्राइवर के अंदर नहीं है। अगर 7 लाख देने का अगर उसके औकात होती वो गाड़ी नहीं चलाता। और ड्राइवर की इतनी वैल्यू ख़राब हो चुकी है कि हर किसी का दबाव उसके ऊपर है। एक बाइक वाला, एक साइकिल वाला भी जाता है, वो भी उसको गाली दे के जाता है। इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भारी रोष है चालक परिचालकों में। जिस प्रकार से ये हिट एंड रन एक नया कानून जो भारत सरकार लेकर आई है, इसमें माननीय सड़क व परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को और देश के कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू जी को पूर्ण विचार करना चाहिए। आज आर्थिक संकट खड़ा हो चुका है। ट्रांसपोर्टरों के पास जितने भी वाहन हैं सारे ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी गाड़ियाँ वाहन जो है वो संचालित नहीं हो पा रहे हैं। कानून बहुत ही गलत है हमारे लिए। सबसे मेन चीज़ ये है, ये कानून हमारे लिए बहुत ही गलत है। और ये जो हिट एंड रन का केस है, इसको आप जो पुलिस कह रही है कि आप कॉल करोगे 112 में कॉल करके बताओगे, ये 112 में कॉल करने पर यहाँ पर पहाड़ों में तो कहीं पर चौकी है नहीं, और ये 112 में कॉल करने तक तो हमारे साथ बहुत कुछ हो जाएगा। तो और आपने अगर ये कानून लागू किया तो ये आज तक ओवरलोड वालों के ऊपर क्यों नहीं लागू किया आपने? आया है अभी जो संसद में पास हुआ है, इसमें जो हिट एंड रन का जो कानून बनाया गया है, इसमें तो स्थिति क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। एक तो नॉर्मल जो बेसिकली एक्सीडेंट होता है भाई, नॉर्मल ड्राइवर की एफआईआर हो जाती है। अब ये हिट एंड रन के अंदर मामले के अंदर अब ड्राइवर या अपनी जान बचाएगा वहाँ पे जब, या फिर जो पेशेंट है उसको हॉस्पिटल पहुँचाएगा। अगर पब्लिक इतनी सारी खड़ी होती है वहाँ पे, अगर रोकेगा ना तो उसकी इतनी पिटाई हो जाएगी, हद से ज़्यादा पिटाई हो जाएगी, वो बेचारा वहीं मर जाएगा। ये तो हुए हैं। वहीं ड्राइवर यूनियन की ओर से 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी तक हड़ताल का आह्वान किया गया है। केंद्र सरकार के काले कानून के विरोध में हरिद्वार में भी हड़ताल की गई, जिससे आम जनता को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और ये माननीय अमित शाह जी जो कानून लाए हैं हम लोग ड्राइवर भाइयों के लिए, वो हम लोग को पसंद नहीं है। ये इसमें है कि अगर हम एक्सीडेंट करते हैं सर, हम लोग का ना तो पेमेंट है 1 रुपये, ना तो कुछ है। हम लोग गाड़ी रात दिन चला रहे हैं, ना खाने का व्यवस्था, कुछ भी हो जाता है ड्राइवर की गलती मानी जाती, जबकि हम लोग बिल्कुल सीधी तरह से गाड़ी चलाते हैं। अभी हम लोग का मान लो कुछ हो जाएगा, कार वाला खुद घुस जाएगा गाड़ी के अंदर, तो हम लोग क्या करेगा? ये साहब ये बताइए, ये 10,000 की तनख्वाह पाने वाला तो 10 लाख रुपए और 10 साल की सज़ा, ये उसका घर कहाँ जाएगा? परिवार उसका इतनी बड़ी तनख्वाह नहीं है, वो अपना बच्चे नहीं पाल पा रहा है 10,000 में, तो ये 10 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? ड्राइवर के बारे में ये सोचा अमित शाह जी ने? मैं भी बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, आज मुझे बड़ा इन्होंने शर्मसार कर दिया है। पाल सिंह भाई जी ने इसलिए लगाया है, ड्राइवरों को ना तो कोई छूट मिल रही, ना ड्राइवरों की तनख्वाह टाइम पे मिलती। उसके बाद 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना अगर एक्सीडेंट हो जाता है। बताओ, पहले से भी तो चल रहा है जुर्माना, पहले से क्यों नहीं चल रहा जुर्माना? ड्राइवर को ना तो खाने को ना पीने को, दिन रात बेचारा आँख फोड़ के गाड़ी चला रहा है। जब तक हम ये जाम ऐसी रहेगा, जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा। काशीपुर में भी रोडवेज कर्मचारी संघ ने केंद्र सरकार के द्वारा संसद में बनाए गए कानून जारी किए जाने के आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया। साथ ही 3 दिन की हड़ताल भी की जा रही है। यह हड़ताल जो है वो ड्राइवर संबंधी एक आदेश संसद में ऐसा पास हुआ है जो बहुत ही खतरनाक है। इसमें जो ड्राइवर हैं उसके लिए 10 साल की सज़ा और 7 लाख का प्रावधान रखा है। अगर ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भागता है तो उसको सरकार मार देगी, और अगर वहीं पर रहता है तो पब्लिक मार देगी। ऐसा कानून जो है ये इतना गंभीर आरोप लगा के इसको जो लागू किया है, जो हमारे चालक भाइयों को किसी भी प्रकार में बर्दाश्त नहीं है। और ये जो घरेलू हैं,
लोग हैं, उनके जो ड्राइवर है, जो कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, उनके लिए भी ये नियम लागू हो रहा है। ऐसा ना सर, जो करोड़पति तो है नहीं, ड्राइवर जो है गरीब आदमी हैं। अगर ये लागू होता है तो गलत ही है, इसलिए हम तो चाहते हैं भी ये मांग अपनी रद्द की जाए। 7 लाख रुपए बहुत होते हैं, बाकी 10 साल की सज़ा है। हम ड्राइवर हैं, हमारी कम से क्या कहते हैं कि कम से कम हमारी भी सैलरी के लिए हमारे लिए सोचा जाए। और दूसरा ये है कि कनेक्टर की 35,000 है, तो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है वो जो पूरी सुरक्षा करता है वो ड्राइवर करता है, वो ड्राइवर की 20,000 है, कनेक्टर की 35,000 रुपये लगभग सैलरी है। हमारे लिए भी कुछ सोचा जाए। हमने गाड़ियाँ चलाते हैं जो पूरी सुरक्षा करते हैं, जो कि इसमें 60 से ज़्यादा, यानी कि 60 से ज़्यादा 50-60 बंदे को उनकी सुरक्षा भी हम करते हैं, तो हमारे लिए भी कुछ सोचा जाए। मुख्यालय पौड़ी में युवा कांग्रेस एवं NSUI कार्यकर्ताओं ने चंपावत में भाजपा नेता द्वारा नाबालिग के साथ किए गए दुष्कर्म की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। नाराज कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया और जल्द आरोपी को गिरफ्तार न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। एक तरफ भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन आज के समय में सबसे ज़्यादा जो बेटियों के साथ अत्याचार हुए उसमें भाजपा नेताओं के नाम है। चाहे आप अंकिता भंडारी का मामला हो, चाहे ब्रिजभूषण का मामला हो, चाहे कुलदीप सेंगर का, और नया मामला भी माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनकी विधानसभा से वहाँ के जो मंडल अध्यक्ष हैं कमल रावत जी, उनके द्वारा एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया है और बार बार दुष्कर्म किया गया है। देखिए, एक तरफ भाजपा सरकार हिंदुत्व की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं पर अत्याचार करती आई नज़र आती है। चाहे हम अंकिता की बात करें और चाहे अभी एक नया वो आया है कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष द्वारा एक लड़की का शोषण किया जाता है, नाबालिग लड़की का। तो कथनी और करनी में भाजपा का बहुत फ़र्क है। और पुष्कर सिंह धामी जो CM है यहाँ के, वो जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो चुप्पी साध लेती हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि भाजपा के नेताओं के द्वारा जब ऐसा होता है। भगवानपुर नगर पंचायत के द्वारा भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम विभागों के आला अधिकारियों ने जनता की बात सुनी और अपने अपने विभागों के बारे में जानकारियां दी, जिसमें भगवानपुर उपजिलाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं ने शिरकत की और मोदी सरकार के बारे में लोगों को जानकारी दी। मोदी सरकार की गारंटी की गाड़ी आज नगर नगर घूम रही है। हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा ये दिल्ली से चल के पूरे गांव-गांव होते हुए आज इस नगर पंचायत हमारी भगवानपुर में पहुंच गई है। और इसमें 18 विभागों के अधिकारी हैं जो सरकार के, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, सब विभाग के, उद्यान विभाग, कृषि विभाग, सब ने अपना प्रेजेंटेशन दिया है उनकी क्या योजनाएं हैं और वो लोगों की क्या सेवा कर सकते हैं। इन योजनाओं के तहत ये सब जानकारी दी गई है और जो लाभार्थी यहाँ आए हुए थे उनको सबको जानकारी दी गई है